सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका हर्षिता। आइए हर्षिता के साथ शुरुआत करते हैं सुंदर साधना की। सर्वप्रथम हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव सामने फैला लें। दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानेंगे। धीरे धीरे अपने ओर खींचेंगे पंजों को। रीढ़ गर्दन को लगातार सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार सामने की ओर तानेंगे। फिर से अपनी ओर खींचेंगे। हर एक प्रयास पिछले प्रयास से और अच्छा हो करते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सामने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर। गोलाकार घुमाएंगे। दोनों पंजे एक साथ। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो। दो तीन सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, फिर दो तीन सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जिस अंग पर प्रभाव आ रहा है उस अंग पर ध्यान को लगाएं। अब दोनों पांव की एड़ियों को खोलें। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करें, अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर छोटी उंगली, अंदर की ओर दोनों पांव के अंगूठे। इस प्रकार थोड़ा हाथों का सहारा लेकर करते जाएं। लगातार कोशिश करें घुटने ज़्यादा से ज़्यादा सीधे रहें, तने रहें। करिए करिए करिए, बिना एक पल गंवाए। सारी सूक्ष्म क्रियाएं हमने करनी है, खुश होके करनी है। मुझे पूरा विश्वास हमारे सारे साधक स्नान करके ही इस योग मंदिर में जुड़ते हैं। आएंगे वापिस। पाँव को एक बार लेफ्ट पाँव अंदर, एक बार राइट पाँव अंदर करते जाएं। एड़ी हिप से लगाएंगे। करेंगे करेंगे करेंगे, पूरे उत्साह के साथ करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास। दोनों पांव एक साथ करेंगे अब की बार। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर बार एड़ियाँ टच हों आपके हिप से। वापिस आ जाएं। हल्का विश्राम लेंगे। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके चक्की चलाएंगे। आगे से आगे लेकर जाएं पंजे से, पीछे से पीछे पंजों को तानकर, घुटनों को दबाकर करते जाएंगे क्रिया को। कोई भी क्रिया क्षमता से ज़्यादा ना करें, क्षमता को ध्यान में रखकर ही करें। जब आगे झुकें कमर का उपयोग करें, कलाई पंजों से आगे जाए। विपरीत दिशा में करेंगे इसी क्रिया को, रिवर्स साइड। कंधे भी प्रभाव में, पूरा कटी भाग प्रभाव में। करिए करिए करिए, फायदा करने से ही होगा। आएंगे वापिस। अब दोनों हाथ इसी प्रकार क्लैंप करके सामने रखें और दोनों पाँव की एड़ियों को भी ऊपर उठा दें। केवल हिप्स के ऊपर थोड़ी देर रुकें। सामान्य श्वास में रुकें। दोनों पाँव के घुटने भी उठे हुए, पंजे भी उठे हुए।
भुजाएं बिल्कुल सीधी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, बैलेंस बनाइए पंजे को तान कर। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट ले आइए। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। एड़ियाँ लगातार शरीर से चिपका के रखिए। आंखें भी बंद कर लें ताकि पूरा ध्यान आपका सुंदर प्रभाव पर आए। बहुत बढ़िया, हमारे पाँव के जोड़ों को प्रभावित करता है, रीढ़ को भी प्रभावित करता है, सर्वाइकल को भी प्रभावित करता है। बस प्रयास आपने लगातार ये करना है, एड़ियाँ आगे की ओर ना जाएं। करिए करिए करिए। सूक्ष्म क्रियाओं में हम बस करीब 1 मिनट के करीब ही करा पाते हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल साधना में इस क्रिया को 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट तक करें। करते जाएं, खुश होकर करते जाएं। कोई तनाव नहीं। सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक योगाभ्यास केवल और केवल ईश्वर कृपा से संभव। बार बार अपने भाग्य को सराहें, करते जाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। सामान्य श्वास, मुस्कुराहट चेहरे पर, होठों पर। आइए पद्मासन लगाएंगे, एड़ी मिलाकर। पहले राइट पाँव की एड़ी को नाभि के निकट ले आइए, फिर लेफ्ट पाँव की एड़ी को नाभि के निकट ले आइए। इस प्रकार से स्थिति बने कि दोनों एड़ियाँ पास पास आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर को बिल्कुल सीधा करके बिल्कुल सहज होकर अपने श्वासों पर कंसंट्रेट करें। श्वासों को लंबा गहरा बनाने का प्रयास करें। मंद मंद मुस्कान। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। योग के प्रति रुचि, विश्वास उत्पन्न होने लगता है। मन में संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरी सजगता से योगाभ्यास करेंगे। केवल शरीर ही नहीं, मन, मस्तिष्क भी हमारा पूरी तरह केंद्र पर रहेगा, क्लास में रहेगा। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आनी चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ कंधों पर रखें, पांचों उंगलियां। बैठे बैठे त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। कमर को विस्तार दें, गहरा लंबा श्वास भरें और इसी अवस्था में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से राइट साइड में बैंड हो जाएं। बगल में बैंड हो। बाईं कोहनी आकाश की ओर हो जाएगी। आगे नहीं झुकना। राइट कोहनी अगर आसन पर छू जाए तो प्रयास करें, अन्यथा कोई बात नहीं। और महसूस करें कहाँ पर इसका इफेक्ट आ रहा है। बगल में बहुत बढ़िया से खिंचाव आता है। पैनक्रियाज स्वस्थ हो रही हैं। कंधे आपके लचीले बन रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। गहरा लंबा श्वास भरकर पुनः विस्तार, श्वास छोड़ते हुए बगल से दूसरी ओर। सामान्य श्वास में रुकें। होठों पर लगातार मुस्कान हो, प्रभाव के साथ जुड़ना। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, पद्मासन लगा करके जब इस आसन को करते हैं और विशेष लाभ मिलते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों हाथ नीचे ले लें, पद्मासन को खोल लें। हल्का विश्राम, सामान्य स्थिति। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर क्रॉस करते हुए पाँव को खड़े हो जाएंगे। एक बार बैठ जाएंगे। इसी प्रकार क्रॉस करते हुए फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से बैठ जाएंगे। एक बार पुनः खड़े हों और एक अंतिम आवृत्ति फिर से बैठेंगे। जब भी आप बैठें खड़े हों इसी प्रकार किया करें। वापस आ जाएं, खड़े हो जाएं। रिलैक्स। थोड़ी खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। चलिए जी, कंधों से शुरुआत करते हैं। अपने दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला या मिलाकर दोनों हाथ बगल में केवल कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। केवल कंधों की मूवमेंट करेंगे। कंधों को केवल उठाना नहीं है, गोल गोल भी घुमाना है। ऊपर की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे 5-7 आवृत्तियाँ और फिर उसके बाद करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। करिए जी एंटी क्लॉकवाइज। जो भी क्रिया करें क्षमता को ध्यान में रखकर करें, खुश होकर करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लीजिए। श्वास को सामान्य कर दीजिए। दोनों हाथ साइड में लेकर जाएं 180 डिग्री पर, हथेली का रुख आकाश की ओर। अब दोनों हाथ को तानते हुए लेकर जाएं ऊपर प्रणाम मुद्रा में। खींचिए कोहनियाँ सीधी। फिर से नीचे लेकर आएं, हथेली आकाश की ओर ही रहेगी। नीचे से नीचे लेकर आएं और फिर ऊपर लेकर जाएं। जितना संभव हो सके नीचे लेकर आएं, फिर ऊपर लेकर जाएं। इसी प्रकार करते जाएं। पूरी क्रिया में हथेली आकाश की ओर ही रहेगी। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। घुटने ढीले नहीं छोड़ेंगे।
अब दोनों हाथों की 5 उंगलियां कंधों पर रखें और इसी क्रिया को फिर से करें, ऊपर नीचे करिए 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 करिए। अब दोनों कोहनियों को आगे मिलाइए, फिर पीछे लेके जाइए इसी अवस्था में, पीछे से पीछे, आगे से आगे। कोहनियों की ऊंचाई कंधों के समान कोशिश करें। चेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा असर आ रहा है, कंधों पर बहुत अच्छा असर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। वीरभद्रासन करेंगे। राइट पांव को आगे ले लें, लेफ्ट पांव को पीछे ले लें, दोनों हाथ एक बार घुटने पर रख लें और इस प्रकार से 90 डिग्री पर घुटने को मोड़कर दोनों हाथों से घुटनों के ऊपर रख लें और फिर उसके बाद दोनों हाथ सामने से तानते हुए ऊपर प्रणाम मुद्रा में ले जाएं। थोड़ा सा कंधे का दबाव पीछे बनाएं, आगे पंजे पर प्रेशर दें, पीछे घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें, कोहनी को सीधा रखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आज हमारे साथ पुनः एक बार हर्षिता जुड़ी हैं। देखिए कितना अच्छा बच्चे अभ्यास करके दिखाते हैं प्रतिदिन। धीरे धीरे सामने की ओर लेकर आएं, बुझाएं पहले, फिर उसके बाद नीचे ले लें, पाँव को सीधा कर लें, पाँव की पोजीशन चेंज कर दें। लेफ्ट पाँव आगे, थोड़ा पाँव का गैप ज़्यादा करने का प्रयास करें। दोनों हाथ घुटने के पास लाकर घुटने को मोड़िए, स्थिति बनाइए थोड़ी अच्छी सी। और अब दोनों हाथ सामने से लेकर जाएं आकाश की ओर, प्रणाम मुद्रा में। हल्का प्रेशर पीछे, कंधों का प्रेशर पीछे, सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश करें पिछला पांव जितना हो सके सीधा रहे। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, लगातार खुशी का एहसास। हथेलियां मिली हुई, धीरे धीरे भुजाओं को सीधा करें आकाश की ओर, सामने से लाते हुए वापस आ जाएं, पाँव को सीधा करें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों पाँव में कंधों से ज़्यादा फासला कर लें। दोनों हाथ आपस में मिलाकर कमर से झुकें और आसन पर छूने का प्रयास करें। और थोड़ा पाँव में फासला करें। और अब जैसे कमर चक्रासन करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट पाँव की ओर, गर्दन ऊपर की ओर करते जाएं। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, घुटना ना मुड़े। करिए 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 करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। अपनी हर बार हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें ऊपर, लेकिन करेंगे क्षमता के हिसाब से। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत ही बढ़िया। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम ले लें, पाँव में दूरी कम, सामान्य श्वास। मुस्कुराहट सुबह की समृद्ध बेला में बड़ा अच्छा लगता है जब हम सुंदर क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव को मिलाएं और हल्का सा धीरे धीरे अपने पंजों के ऊपर हल्का हल्का ऊपर उछलें, हल्का हल्का धीरे धीरे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। अब अपने पंजों को दाएं बाएं जैसे बच्चे बड़ा अच्छा करते हैं, और हाथों को भी थोड़ा प्रयोग करें एक बार। हाँ, हाथों को कमर के पास ही रख लें। करिए जी, देख लीजिए, लेफ्ट राइट करते जाइए। अपने पंजों पर एड़ियों पे उछल के एक बार लेफ्ट एक बार राइट, करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। खुश होकर करिए, पूरी मस्ती के साथ करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, रिलैक्स।
आसन के अगले भाग पर आ जाइए। श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए, एकदम रिलैक्स। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार आज हम आगे पीछे जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, कभी आगे कभी रिवर्स करेंगे एक ही बार, लेकिन जो भी आपको बोला जाए उसी क्रिया पर आपने देना है। हो सकता है आगे भी जाना हो या रिवर्स भी आना हो। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कहीं पर भी थकावट लगे बीच में वापस आकर बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे। एड़ी मिला लें, मन मनाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, पंजे खुले हुए हैं और मुस्कुराते हुए पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में। आज्ञा चक्कर पर देखना, जितना संभव हो सके आंख बंद करके करें। जिनको समझ में ना आए जरूर आंख खोलकर करें। हर्षिता को देखकर अपनी क्रिया को ठीक करें। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति तानी आकाश की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा ताड़ासन के लाभ लीजिए। हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे। कलाई को बिल्कुल सीधा रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें। चेहरे पर कोई सिकन नहीं। गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। तीसरी स्थिति नाभि का संकोचन, घुटना बिल्कुल सीधा। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति फिर से रिवर्स। भुजाओं को कान के साथ रखकर पीछे की ओर फिर से प्रेशर बनाएं। भरें श्वास, फिर से कमर से आगे झुकें। झुकिए झुकिए, पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। श्वास भरते हुए पुनः रिवर्स आएं दूसरी स्थिति में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हर क्रिया को एंजॉय करते हुए करें। खींचिए खींचिए। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। गहरा श्वास भरते हुए पुनः दूसरी स्थिति, तानते हुए भुजाओं को ले चलें फिर से। विशुद्धि चक्कर आपका इस वक्त प्रभाव में है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और कमर से फिर से झुकिए आगे की ओर। तीसरी स्थिति, घुटना नहीं मोड़ना, एड़ी मिली रहेंगी, पंजे हल्के खुले रहेंगे। 20 उंगलियां एक लाइन में। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलें। जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाएं। कमर को नीचे की ओर दबाएं। गर्दन को लगातार पीछे की ओर रखें। पूरी हथेली आसन पर करेंगे क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया। फिर से रिवर्स आ जाएं। पांव को वापस लेकर आएं आगे, भुजा कान के साथ। फिर से दोनों थैलियां आसन पर जमाएं। लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएं। करिए करिए करिए। पीछे पांव का घुटना आसन को ना छुए। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। पुनः इस पांव को रिवर्स वापस लेकर आएं। तीसरी स्थिति, फिर से घुटने सीधे। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, तानते हुए भुजाओं को आकाश की ओर लेकर जाएं। खींचे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें, नाभि को संकुचित करते हुए। हथेलियां आसन पर जमाकर चौथी स्थिति, राइट लेग पीछे लेकर जाएं।
कमर दबाइए, कमर दबाइए, गर्दन उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, पर्वताकार स्थिति, अंगूठे मिलाकर, एड़ियां आसन पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर शेप है, देखिए कितनी बढ़िया। बार बार मैं कहता हूँ बच्चों को देखिए, बाद में आप इस वीडियो को देख करके अपने बच्चों को दिखाइए, कितनी बढ़िया स्थिति। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आए। रुकिए यहाँ पर कुछ पल के लिए। एक बार फिर से पर्वताकार स्थिति में जाएं, रिवर्स। हर क्रिया को बड़ी सहजता से करें। पुनः ठुड्डी कंठ कुंभ में, एड़ी मिली हुई, पांव के अंगूठे मिले हुए। पुनः एक बार पैरेलल आ जाएं, कंधों में मजबूती, सामान्य श्वास में रुकें, कोई कंपन ना हो। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। पीछे पंजे खड़े रहेंगे, हथेलियां शरीर के साथ, कोहनियां ऊपर की ओर। आनंद की अनुभूति, धरती माँ का स्पर्श, तनाव दूर। हथेलियों पर दबाव देंगे और आगे से धड़ को ऊपर उठा देंगे, पीछे से बिल्कुल भी हिलडुल ना हो। लगातार थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे। झटका बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, कमर के दो समाप्त, मूलाधार चक्कर पर ध्यान। श्वास भरते हुए अगली स्थिति पर्वताकार। पुनः ठुड्डी कंठ कुंभ में, एड़ी आसन पर। पुनः रिवर्स आएंगे, वापिस आएंगे, कमर को मोड़ेंगे पीछे की ओर, गर्दन को, माथे को आकाश की ओर। तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति। फिर से आएंगे पर्वताकार। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार रिवर्स करेंगे, वापिस आएंगे, रिवर्स। अब अपनी गर्दन को धीरे से राइट साइड में लेकर जाएं और अपने राइट पांव की एड़ी को देखने का प्रयास करें, धीरे धीरे, लेकिन केवल गर्दन की मूवमेंट करनी है, बाकी पांव नहीं खोलने। पांव अगर खुलें तो वहीं रुक जाएं। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड की मूवमेंट करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। मध्य में लाकर फिर से पीछे की ओर लेकर जाएं। एक बार फिर से पर्वताकार, फिर से एड़ी आसन पर। पुनः रिवर्स करें, पुनः तिर्यक भुजंग आसन। एक बार आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। पुनः रिवर्स। सामान्य श्वास में रुकें, बिल्कुल सामान्य कर लें अपने आप को। कोशिश करें नाभि आसन से हल्की सी उठी रहे, हल्की सी अंदर की ओर सिकुड़ी रहे। सामान्य श्वास में अपने आप को हल्का विश्राम भी दें। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। लगातार जुड़े हुए हैं आप, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आप लगातार कर रहे हैं। बहुत क्षमता है आपके अंदर। पुनः एक बार भुजंग आसन, अगली स्थिति। हथेलियों पर भार, आगे से धड़ को उठाएं, कमर को मोड़ें। अगली स्थिति फिर से एक बार पर्वताकार, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन, ठुड्डी कंठ कुंभ में, शरीर वी शेप में। बहुत बढ़िया। राइट पांव को आगे ले आइए,
कमर को फिर से दबाइए नीचे की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। इतनी सहजता के साथ हर्षिता का प्रदर्शन। पुनः पाँव को वापस लेकर जाएं, फिर से पर्वताकार। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आएं। बहुत बढ़िया। फिर से लेफ्ट पाँव को पीछे लेकर जाएं, राइट पाँव को आगे लेकर आएं। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। दोनों थैलियों पर समान रूप से भार। दूसरी टांग भी ले आइए आगे। पुनः एक बार माथा घुटने के निकट। करेंगे करेंगे करेंगे। घुटने में खमनी आए, अगर हथेलियां लग जाएं, माथा भी कोशिश कीजिए थोड़ा पीठ को अंदर की ओर सिकोड़कर और पांव के निकट पहुंचे। बहुत बढ़िया खिंचाव आएगा। फिर साइटिका नाड़ी का दोष जीवन भर कभी नहीं आएगा। श्वास भरते हुए कमर से धीरे धीरे ऊपर उठें। भुजाओं को लेकर जाएं पीछे। कलाई मत मोड़िए जी, कलाई सीधी करिए पीछे। भरिए गहरा लंबा श्वास। पुनः कमर से आगे झुकें, रिवर्स। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर जाएं। खींचिए खींचिए खींचिए। और अधिक प्रयास करिए जी, बस खत्म होने वाला है। करिए करिए। फिर से एक बार आगे झुकें कमर से। हर कोशिश पिछली कोशिश से और बढ़िया हो। श्वास भरते हुए पुनः कमर को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। खींचिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बिना चेहरे पर कोई तनाव के लगातार खुश होकर सुंदर प्रदर्शन। रुकिए रुकिए रुकिए, इसी अवस्था में रुकिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मंद मंद मुस्कान, चेहरे पर संतुष्टि का भाव। पूरे शरीर में भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा, दिव्य प्रकाश। अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में ही आसन पर बैठिए और सब आसन में लेट जाएं। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लेंगे। हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग करके रखेंगे। किसी भी अंग में अब कोई भी तनाव ना हो। केवल और केवल शिथिलता, सामान्य श्वास। जो साधक हमारे जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लिंक आपके पास आता है उसको शेयर कीजिए। किसी भी समय आप साधना कर सकते हैं। पुरानी सारी वीडियोज आपकी अवेलेबल हैं। एक नया योगा चैनल भी बन गया है चैम्प योगा के नाम से। पुरानी सारी वीडियोज एज ए पब्लिक उसके अंदर भी डाली हुई हैं। चैम्प एक्सेल पर भी हैं, चैम्प योगा पर भी है। चैम्प एक्सेल में एज ए प्लेलिस्ट मिलेंगी पुरानी वीडियोज,
और चैम्प योगा में सब आपको नॉर्मल कोर्स में मिल जाएंगी। चैम्प योगा के चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आएंगे चेतन अवस्था में, अपने राइट साइड में यहीं से करवट लेकर पेट के बल आ जाएं। आज पेट के कुछ आसन करते हैं। पेट के बल आ जाइए और आइए नौका आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिले हुए, माथा पृथ्वी पर। राइट हैंड को आगे लेकर आएंगे। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा। लेफ्ट हैंड शरीर के साथ हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। एड़ी पंजे मिले रहेंगे। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। समझ में नहीं आएगा, जरूर देखेंगे। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ भुजा सहित गर्दन उठाएं। पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं बिना घुटना मोड़े, भुजा कान के साथ। और सामान्य श्वास में दोनों पंजों को तान कर रुक जाएं। कलाई सीधी रहेगी और सहजता होगी। किसी भी साइड में ज़्यादा टिल्ट ना हो। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दूर से दूर जैसे ताड़ आसन में खींचते हैं ऐसे खींचना। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पटकेंगे नहीं। हाथ की पोजीशन चेंज करेंगे। श्वास को हल्का सा सामान्य करेंगे। राइट हैंड की हथेली आकाश की ओर, लेफ्ट हैंड की हथेली पृथ्वी की ओर। मन बनाएंगे मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से राइट पांव को उठाएं। सामान्य श्वास में रुकें। देखिए प्रभाव, थाई जरूर उठे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। रुकिए 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 रुकिए। बहुत क्षमता है आपके अंदर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन राइट साइड में। राइट साइड का शिथिल आसन। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। पेट इतना ढीला कि पूरा पेट कंधे सहित आसन को छुए। पुनः एक बार मन मनाएंगे। दोनों पांव की स्थिति फिर से एक बार। दोनों हाथ अब की बार आगे ले लें। दोनों हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा। माथा पृथ्वी पर अथवा ठुड्डी पृथ्वी पर। गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पांव उठाएं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं। पूरे शरीर का वजन पेड़ ऊपर। दूर से दूर ताड़ासन की भांति रुकें। कोशिश करें हिलडुल ना हो। हल्की सी थाई जरूर उठे। रुकना लेकिन क्षमता के हिसाब से। रुकिए रुकिए रुकिए, भुजा कान के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है। सामान्य श्वास में रुके रहें, प्रभाव के साथ जुड़े रहें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन लेफ्ट साइड में। जब विश्राम करें शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ें। जब आसन करें कहीं पर भी शिथिलता ना रहे।
पुनः एक बार मन बनाएंगे, फिर से लेंगे नौकासन की स्थिति। अब की बार दोनों हाथों को क्लैंप करके गर्दन के पीछे लेकर जाएं। एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए। पुनः एक बार श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव बिना घुटना मोड़े उठाएं। हथेली का प्रेशर गर्दन के ऊपर, गर्दन का प्रेशर हथेली के ऊपर। चेस्ट को भी उठाएं, कोशिश जरूर करें। कोशिश करें कोहनियाँ एक लाइन में आए, सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है हर्षिता। और जब आप बढ़िया करते हैं तो बाद में बड़ा आपको खुद के ऊपर गर्व महसूस होगा, संतुष्टि होगी, शरीर तो स्वस्थ होगा ही। धीरे धीरे आएंगे वापस आराम से। एक बार फिर से शिथिल आसन ले लें राइट साइड में, एकदम रिलैक्स। बिल्कुल सामान्य होने के बाद ही अगली क्रिया करेंगे। पुनः एक बार स्थिति बनाएं, फिर से नौकासन की स्थिति लें। पुनः एक बार, अब की बार दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे, कोहनियां शरीर के साथ चिपकेंगी। करेंगे लेकिन क्षमता के हिसाब से। अब जैसे हम नौका चलाते हैं, हिचकोले लेने हैं, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार आगे से धड़ उठेगा, एक बार पीछे से उठेगा। तो जैसे नाव चलती है, राफ्टिंग आप करते हो, उस प्रकार की स्थिति बनेगी। और जैसे हाथ ऐसे चलेंगे जैसे स्विमिंग करते हैं। मन मनाएंगे और पूरी मस्ती के साथ आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव, और प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया बेटा, करिए करिए करिए, पाँव को खुलने मत दीजिए। मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया है। करिए, करते जाएं करते जाएं। 10 से 15 आवृत्तियां जरूर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आ जाएं। राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल विश्राम लेंगे। अपने आप को पहले बिल्कुल सामान्य कर लीजिए। आज आपने बहुत बढ़िया बढ़िया आसन किए हैं। कुछ नए आसन करने की कोशिश करवा रहे हैं आपको। नए तो नहीं है, लेकिन कुछ हल्का सा बदलाव करके करवा रहे हैं। इसलिए आपको कहा जाता है प्रतिदिन आप कक्षा से जुड़ें। आज जैसे सूर्य नमस्कार कराया, 15 दिन 20 दिन बाद फिर ऐसे सूर्य नमस्कार होता है। अगर एक दिन भी क्लास आपने मिस की तो सोचिए, जो ये आनंद मिलना है, जो लाभ मिलना है, वो रह जाएगा। इसलिए प्रतिदिन ही जुड़ें, समय से जुड़ें, स्नान करके ही जुड़ें। फिर से एक बार मन बनाएंगे। पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर ले चलें। करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। पंजों को तानकर दोनों एड़ियों को हल्का सा हवा में उठा लें, 1 से 2 इंच ऊपर। पूरी क्रिया में एड़ियां हवा में रहेंगी, ऐसा प्रयास करना है। श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर ले चलें। सामान्य श्वास में रुकें, बिल्कुल सहजता से रुकें। पंजे दोनों पांव के तने हुए हैं, कलाई दोनों हाथों की सीधी है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मॉडल्स होते हैं हमारी हर्षिता। इतना बढ़िया, सुंदर प्रयास, सुंदर प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव, राइट हैंड ऊपर, दूसरा पांव हल्का सा पृथ्वी से ऊपर रहेगा। सामान्य श्वास में रुकें। आंखें बंद करके रुकें, प्रभाव के साथ जुड़ें।
ईश्वर की कृपा से कितनी मुश्किल क्रियाएं कितनी सहज हो गई हैं। धीरे धीरे पाँव को हाथ को वापस लेकर आएं। एक बार एड़ियों को बिल्कुल आराम से विश्राम दें, बिल्कुल धीरे से रखकर यहीं पर हाथ और पाँव ढीले छोड़ दें, रिलैक्स। कंधे भी ढीले, पेट को भी ढीला छोड़ें। अभी हमने एक एक पाँव से एक एक हाथ से क्रिया की। थोड़ा विश्राम लेकर अब फिर से मन बनाएं पूर्ण स्थिति करने की। फिर से एक बार पंजों को ताने, भुजाओं को खींचें, दोनों एड़ियों को हल्का सा हवा में उठाएं। पहले ये प्रारंभिक स्थिति है और अब इसके बाद एक सिमिट्री में दोनों भुजाएं दोनों पांव धीरे धीरे आकाश की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सुंदर स्थिति, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पर पांव, 90 डिग्री पर भुजाएं, कोई हिलडुल नहीं, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता है। दोनों पांव से रुकने में थोड़ी आसानी रहती है, ज़्यादा देर रुक सकते हैं। एक पांव से करने में हल्का प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल होती है। रुकिए जी, रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश। व्यक्तिगत साधना में समय को 3 से 5 मिनट तक लेके जाना है आपने। एक बार गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बड़े आराम से, बड़ी सहजता से वापस आएं। पृथ्वी पर एड़ी पटके नहीं, पूरी तरह वापस आ जाएं। हाथों को आगे ले लें, विश्राम। पाँव को खोल दें, सामान्य श्वास। अब इसका विपरीत आसन करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। पहले अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। बहुत बढ़िया बढ़िया आसन किए। हर आसन बहुत सहजता से आपको करके दिखाया जा रहा है। सेतुबंद आसन की स्थिति लेंगे। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने टखनों को ग्रिप कर लेंगे, एड़ियों को पकड़ लेंगे, जैसा आपको कंफर्ट लगे। पकड़ में ना आए, थोड़ा पाँव को खोल कर पकड़ेंगे तो आसानी हो जाती है। श्वास भरते हुए, मुस्कुराते हुए बीच में से धड़ को उठाएंगे। पहले हिप्स, फिर आपकी कमर और अंत में चेस्ट को उठाएं। इस प्रकार की शेप हो जाए शरीर की कि जैसे बेंच होती है। चेस्ट को उठाने में थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना है आपने, ताकि थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आए, आपकी ठुड्डी कंठकूब को स्पर्श करे बिना प्रयास के। प्रयास आपको चेस्ट को उठाने में करना है, ठुड्डी को नहीं लाना आपने। सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत बढ़िया बेटा। देखकर इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना अच्छा लगता है। और बच्चे तभी जुड़ते हैं जब परिवार जुड़ता है, पेरेंट्स जुड़ते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सहजता से वापस आएंगे। कभी जल्दी नहीं करेंगे, एकदम से शरीर को कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरी तरह वापस आ जाएं। पाँव को सीधा कर दें। शवासन। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से आधा से 1 फीट का फासला बना लीजिए। हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। गर्दन सीधी है, माथा आकाश की ओर है। पूरे शरीर की मानसिक यात्रा। मन की आंखों से अपने शरीर को देखिए।
कितने सुंदर आपने आसनों का आज अभ्यास किया है। आज सूक्ष्म क्रियाएं की आपने, थोड़ी डिफरेंट हटकर की। बैठकर आपने त्रिकोण आसन किया, खड़े होकर आपने कंधों की एक्सरसाइज की, वीरभद्र आसन भी किया आपने। सूर्य नमस्कार तो आज आपने बहुत ही शानदार किया, लगातार किया। एक एक अंग आपका प्रफुल्लित है, आनंदित है। पेट का एक ही आसन आपने किया, लेकिन उसकी डिफरेंट स्थितियां की। महसूस करें, पेट हमारा मुलायम हुआ, पेट के सारे आंतरिक अंग हमारे स्वस्थ हुए। कमर के लिए तो बहुत ही मुश्किल आसन को आपने कितने सहज होकर किया। पाँव से लेकर सर तक एक एक अंग को निहारिए। सभी अंगों ने आपका बड़ा सुंदर साथ दिया है। सारे अंग हमारे खुशी से झूम रहे हैं। ईश्वर से बस बार बार एक ही प्रार्थना हो, प्रभु योग का मार्ग जीवन पर्यंत बना रहे। हम तो चले ही, हमें देखकर हमारे सगे संबंधी, हमारे कलीग्स, हमारे पड़ोसी भी इस मार्ग पर जीवन पर्यंत जुड़े रहें। कल हमारी एफिशिएंसी क्लास होगी, हर फ्राइडे को होती है। हर संडे को हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होती है। बार बार आपको विनती की जाती है, स्नान करके जुड़िए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ रहे, स्नान करके एक बार मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना आप मानिए, एक बार आप 10 से 15 दिन कम से कम लगातार जुड़िए, स्नान करके जुड़िए। फिर अगर आपको कोई अंतर नज़र आए तो जारी रखिए, अन्यथा जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही जुड़ते रहिए। ईश्वर का, माता पिता का धन्यवाद करें और बड़ी उत्साह के साथ, उमंग के साथ एड़ी पंजे मिलाएं। मुस्कुराते हुए राइट साइड की करवट लें और उठ करके वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठें। बिल्कुल सामान्य हो जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, आज आपने आसन किए, इतने अच्छी मुश्किल वाले आसन भी इतनी सहजता से किए। आइए हर्षिता के साथ, पूरी हर्ष के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। वज्रासन में ही बैठे रहें। आज हम चक्षु व्यायाम करेंगे और वज्रासन में बैठकर करेंगे। आँखों की एक्सरसाइज। पूरा दिन आज हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, हर समय आँखों से हम काम लेते रहते हैं।
प्रतिदिन हम नहीं करा पाते, लेकिन आज जो हम एक्सरसाइज कराएंगे इसको आप स्वयं प्रतिदिन जब भी समय मिले ज़रूर कीजिए। वज्रासन में अगर आपको बैठने में दिक्कत लगे तो आप नॉर्मल बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। केवल आँखों की दृष्टि की मूवमेंट होगी आपकी, बाकी शरीर आपका बिल्कुल नहीं हिलेगा। बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं, हाथों को जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप रख सकते हैं। आइए जी, ध्यान को लेकर जाएं गर्दन पर। गर्दन बिल्कुल सीधी है, होठों पर मुस्कान है। आँखों को खोलें और दृष्टि को लेकर जाएं अपने फोरहेड पर, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी, केवल और केवल आइज की जो बॉल होती है अपनी दृष्टि को लेके जाना है। धीरे धीरे सामने लाते हुए नासाग्र को देखिए, नासिका के अग्रभाग को देखिए। हल्का सा कई बार आंखों से पानी आने लगता है, कोई बात नहीं, मल हमारा साफ होता है। धीरे धीरे मध्य में लाकर फिर से लेकर जाएं ऊपर की ओर। पुनः मध्य में लाकर नासाग्र को देखिए। एक टक देखिए। मध्य में लाकर कोमलता से आंखें बंद। हल्का विश्राम। पुनः एक बार मन बनाएंगे, पुनः एक बार आँख खोल लें और अब की बार अपनी दृष्टि को लेकर जाएं राइट साइड में। राइट साइड के कान को देखने का प्रयास करें, नज़र आए या नहीं आए, लेकिन केवल आपने दृष्टि को राइट साइड में लेके जाना है। गर्दन की मूवमेंट जरा सी भी नहीं होगी। मध्य में लाते हुए लेफ्ट साइड में दृष्टि को लेकर जाएं। मध्य में लाकर पुनः राइट साइड में लेकर जाएं। मुस्कुराते हुए करें, बिल्कुल सहज होकर करें। पुनः मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा समय बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। मध्य में लाकर पुनः कोमलता से आंखें बंद। अब अपने राइट साइड की हाथ की मुट्ठी बनाकर अंगूठे को खोल लें। सामने की ओर अंगूठे का जो नीचे का भाग होता है, अंगूठा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे अर्ध चंद्र बनता है, उसको देखते हुए धीरे धीरे अपनी कोहनी को हल्का हल्का मोड़ते हुए अंगूठे को आँखों के पास लेकर आएं। बिल्कुल धीरे धीरे लगातार एक टक देखते रहें। फिर से एक बार धीरे धीरे आगे लेकर जाएं। दूर से दूर ताने, लगातार अंगूठे के निचले हिस्से को देखना है, जो नाखून के निचले हिस्से को देखना है। फिर से एक बार एक आवृत्ति और करें, निकट लेकर आएं, धीरे धीरे बड़ी सहजता से इतने पास लेकर आएं जब आपको धुंधला नज़र आए या दो नज़र आने लगे, वहीं पर रुक जाएं। धीरे धीरे सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल सीधा कर दें कोहनी को, हाथ को नीचे ले लें, फिर से कोमलता से आंखें बंद करें, रिलैक्स। वज्रासन का आपको लाभ मिल रहा है और साथ में हम बहुत बढ़िया आंखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब फिर से एक बार आंखें खोलें, फिर से एक बार मन बनाएं और अब की बार दृष्टि को लेकर जाएं
माथे पर। अब की बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और धीरे धीरे राइट साइड से घुमाते हुए राइट साइड में देखें, नीचे की ओर देखते हुए नासाग्र को देखें, लेफ्ट साइड से घुमाते हुए बड़े से बड़ा घेरा बनाइए एक दृष्टि का। जब घेरा पूरा हो जाए एक घेरा बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। गति धीमी रखनी है आपने, जिनकी गति ज़्यादा हो दो दो घेरे बना लें। महसूस होना चाहिए आँखों में, हल्का सा जब मल उखड़ेगा, हल्के से हो सकता है हल्का पानी सा आए तो कोई बात नहीं, उसके साथ साथ हमारा मल साफ हो जाएगा। आवर्ती को पूरा करते हुए कोमलता से आंखें बंद, पुनः एकदम रिलैक्स हो जाएं। ये जो क्रियाएं आप कर रहे हैं दोपहर में, शाम में, जब कभी आप काम कर रहे हैं, कई देर से आप टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पर बैठे हैं, बीच में आप 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और चेयर पर बैठकर इसमें से कुछ आवृत्तियां कर लीजिए, कुछ भी क्रियाएं कर लीजिए। फिर 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर कोई दूसरी क्रिया कर लीजिए। ऐसे आप प्रतिदिन कर भी पाएंगे, समय भी नहीं लगेगा आपका। एक बार, अब की बार दोनों हाथों का कप बनाकर अपने दोनों आँखों को क्रॉस करते हुए ढकें। इस प्रकार से कप बनाएं कि अंधेरा नज़र आए, बाहर की रोशनी ना आए अंदर। और अब इस अंधेरे में आँख को खोलें, बंद करें, आँख को खोलें, बंद करें। 4 से 5 बार हल्का हल्का खोलें, बंद करें और फिर एक बार कस के बंद करें। फिर 4-5 बार हल्का खोलें, बंद करें, फिर बीच में एक बार कस के बंद करें। दोहराइए जी। अब अंधेरे में देखने का प्रयास करें और कोमलता से दोनों आँखों की पुतलियों को सहलाते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से दोनों हाथ नीचे लेकर आएं और बिल्कुल सहज भाव से बैठ जाएं। महसूस करें कैसा लग रहा है। सामान्य श्वास। वज्रासन खोल दें, एक बार पद्मासन में आ जाएं और भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा चरण करेंगे। केवल 1 मिनट अभ्यास करेंगे। जो पद्मासन ना लगा सकें अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर जमाएंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ें, दोनों से भरें। प्रारंभ करें। शांत। आवृत्ति को पूरा करके बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, कोई हिलडुल नहीं। पूरे नाभि मंडल पर, हृदय पर आए हुए प्रभाव को महसूस करें। बहुत ही सशक्त, बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सामान्यतः इसका अभ्यास सर्दियों में किया जाता है। 4 इसके चरण होते हैं। अभी हम आपको केवल चौथा चरण का अभ्यास करवाया है।
2 मिनट कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हथेलियां पलटकर घुटनों पर हैं। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। मूल बंद लगाकर शक्ति लगाकर श्वास बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आने दें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रहे। करेंगे जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी आपकी स्थिति। लगातार कमर गर्दन सीधी है। सबसे अच्छी बात, कहीं पर भी तनाव नहीं। किसी क्रिया को करते हुए, चाहे आसन हो चाहे प्राणायाम हो, करिए जी, बिल्कुल सहज होकर करिए। कहीं पर आपको लगे चेहरे की आकृति बिगड़ रही है तो शक्ति थोड़ी कम लगाएं। करिए जी, करिए कपालभाति का अभ्यास। श्वास को छोड़ने में शक्ति लगानी है, साथ साथ पेट को अंदर की ओर सिकोड़ना है। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़कर आवृत्ति को ख़त्म कीजिए। बिल्कुल सहज भाव से बैठ मानसिक अवलोकन कीजिए। एकदम रिलैक्स होकर देखिए। पूरा ध्यान श्वासों पर हो। समय के अभाव में कई बार ज़्यादा देर हम प्राणायाम नहीं करा पाते। जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं, रिटायर्ड हैं, या जो घर से ही आजकल काम कर रहे हैं, उनके पास समय होता है। अगर संभव हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा समय निकालें प्राणायाम के लिए, प्रभु के ध्यान के लिए। आइए, समय को देखते हुए कुछ देर प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, नाभि के निकट, बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन में। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। आंखें कोमलता से बंद है। ध्यान श्वासों के ऊपर है। प्रभु की सुंदर ओम ध्वनियाँ पूरे परिवार के साथ बोलेंगे। हर ध्वनि में प्रेम हो, तड़प हो। पूरे दिल से पुकारेंगे प्रभु को। भरें श्वास।
शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ प्रभु के ध्यान में खोए रहें। प्रभु की विशेष अनुभूतियाँ हो, विशेष स्पंदन महसूस हो, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। सुबह का ये सुंदर ध्यान, सुंदर साधना पूरा दिन हमें प्रफुल्लित रखने वाली है। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, बार बार प्रभु के सामने विनती करें, प्रभु ये आनंद, ये सुख, ये खुशी यूं ही बनी रहे। सुबह का ये घंटा केवल मेरा आपके लिए हो, आपके बनाए हुए शरीर के लिए हो। बाकी 23 घंटे मैं परिवार को दूंगा, अपने व्यवसाय को दूं, लेकिन 1 घंटा प्रभु हमेशा और हमेशा केवल आपकी साधना में गुजरे। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। बार बार प्रभु का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। कल भी जुड़ेंगे, इस समय से जुड़ेंगे, जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बंद आँखों में रुकें, जो ज़्यादा देर रुक सकें, और 10 मिनट 15 मिनट प्रभु की साधना में खोए रहें। बगैर आँख खोले दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत धीरे से आँखें खोलें। आज की हमारी युवा साधिका हर्षिता का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बेटा, इतनी अच्छी आपकी ड्रेस और इतनी बढ़िया आपकी साधना आज हुई। आप अपनी वीडियो को खुद देखोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया सूर्य नमस्कार और बढ़िया से आपने सारी सूक्ष्म क्रियाएं की। इसी प्रकार आप पूरे परिवार के साथ इसी प्रकार जुड़ी रहो और अपनी पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया करो आप, खूब अच्छे से अच्छा। सभी साधकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। ये मौसम बहुत ज़रूरी है। फेस्टिवल सीजन में अगर आपने छुट्टी करनी शुरू कर दी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जुड़ना, तो लगातार जुड़े रहिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद।